हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए पढ़ते हैं छोटा जादूगर नामक कहानी का अगला हिस्सा। इस हिस्से में आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तैयार हो जाइए। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम कहानी को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे, उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब तक की कहानी में हमने देखा कि लेखक कई बार छोटा जादूगर से मिल चुका है। पहले वह उसे कार्निवल में मिला था, जहां उसने उसे शरबत पिलाया। इसके बाद लेखक ने 12 टिकटें खरीदकर छोटा जादूगर को दी और छोटा जादूगर ने 12 खिलौने इकट्ठे किए और उससे वह तरह तरह के खेल दिखाने लगा। जब लेखक छोटा जादूगर के घर गया, उसने उसकी बीमार मां को देखा, जिससे लेखक का हृदय बहुत ही द्रवित हो गया। लेखक बहुत ही भावुक हो गया। आइए बच्चों, अब हम आगे की कहानी जानते हैं कि आगे की कहानी में क्या हुआ। लेखक कहता है, बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चल रहा था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता न थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। जैसे वह क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। स्फूर्तिमान का अर्थ होता है उत्साहित होना। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लड़का बोला, मां ने कहा आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। घड़ी समीप होने का अर्थ है मृत्यु का क्षण समीप होना, निकट होना। अविचल भाव से उसने कहा। अविचल का मतलब होता है स्थिर। लेखक ने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने क्रोध भाव से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुख पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। यहां पर मतलब यह है कि जो छोटा जादूगर है, अगर वह खेल ना दिखाए तो अपना पेट कैसे भरेगा, अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उसे खेल दिखाने आना ही पड़ता था। इसीलिए उसने लेखक से कहा कि वह क्यों ना आता। क्षण भर में लेखक को अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बिठाते हुए लेखक ने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला लेखक के बताए पथ पर चल पड़ा। पथ यानी रास्ता। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में मां मां पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु श्री के मुख से निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। स्तब्ध का मतलब है चकित हो जाना। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। ये बहुत ही भावात्मक कहानी है छोटा जादूगर की। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि किस प्रकार समाज की ये जो आवश्यकता है, मनुष्य के जीवन की जो आवश्यकता है, और जो निर्धन वर्ग की जो समस्याएं हैं, उससे क्या क्या समस्याएं बच्चों को देखनी पड़ती हैं। वो अपना बचपन खो रहे हैं। लेखक ने इस ओर संकेत किया है। इस कहानी में लेखक ने बहुत ही गंभीर चित्र प्रकट किया है
लेखक बताना चाहता है कि समाज में आज न जाने कितने छोटे जादूगर घूम रहे हैं। बच्चों, आपने चाय की दुकान पर, ढाबे पर और सड़क पर बहुत से लोगों को काम करते देखा होगा। ये सब काम करने वाले लेखक की दृष्टि में छोटा जादूगर है, क्योंकि वह इस दुनिया के रंगमंच पर अपना जादू दिखा रहे हैं, अपने धैर्य का जादू, अपने परिश्रम का जादू, जिसे लेखक रेखांकित कर रहा है। आइए बच्चों, जानते हैं कि आज की इस कहानी में हमने क्या सीखा। आज की इस कहानी में हमने जाना कि कहानी के अंत में क्या हुआ। कहानी के अंत में छोटे जादूगर की मां की मृत्यु हो गई और इस मृत्यु ने लेखक को झकझोर कर रख दिया। बच्चों, सोचिएगा जरूर कि अगर आप सभी इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहें तो किस प्रकार बढ़ाएंगे। यानी छोटा जादूगर की मां की मृत्यु होने पर इसके बाद छोटा जादूगर क्या करेगा? सोचिए, कल्पना कीजिए और कहानी रचने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ को पढ़कर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।